रात के कातिल पे मुकदमा भी नहीं है, याद आपको आसाम बर्मा भी नहीं है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। आपको याद होगा नदीम भाई चूंकि उस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश की गई भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक अन्ना साहब ने, अब उनका जो हश्र है वो आप सब जानते हैं। उनका काम अपनी जगह, उन्होंने किस तरह आंदोलन चलाया, कैसे क्या किया, उसके पीछे किसने बैकअप किया, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। कभी राहुल के घर के बाहर धरना, कभी सोनिया के घर के बाहर धरना। मैं बताता हूँ कि भ्रष्टाचार जो आप खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं वो खत्म कैसे हो सकता है। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि नेताओं पे संसद पे ना इल्जाम से होगा, नेताओं पे संसद पे ना इल्जाम से होगा। क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा, क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा। धरने से ना, अनशन से ना, कानून से अन्ना, कानून से अन्ना। अब मेरे ईमान से अपना ईमान जोड़िएगा और आपका शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। पढ़ता हूँ। क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा, धरने से ना, अनशन से ना, कानून से अन्ना, कानून से अन्ना। धरने से ना, अनशन से ना, कानून से अन्ना। ये भ्रष्टाचार खत्म अब इस्लाम से होगा, ये भ्रष्टाचार खत्म अब इस्लाम से होगा। क्यों तुझको भरम है कि तेरे नाम से होगा। अपनी तमाम जिम्मेदारियां समझते हुए आखिरी के चार मिसरे पढ़ता हूँ। नदीम भाई, आपका वास्ता मुंबई से भी है। मुंबई में एक मौत होती है, लाखों लोग एक शव यात्रा में शामिल रहते हैं और मीडिया बढ़ा चढ़ाकर यह साबित करने की कोशिशों में लगा रहता है कि यह मौत नहीं बल्कि शहादत है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं। मुझे उस मौत या शहादत पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, मुझे एक राजकीय सम्मान पे चार मिसरे कहने हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे साहब की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। पढ़ता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था। या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। जाते जाते एक बंद की छोटी सी एक नज्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं जाऊँ आऊँ, अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूँ, टीआरपी चेक करूँ। मुझे पता है आप सुनना चाहते हैं, मैं सुना जी। कौन सा मदरसा? मदरसा नहीं, वो इंशाल्लाह पढ़ दूंगा, वो भी पढ़ दूंगा। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, एक छोटी सी नज्म सुन लीजिए, एक आपको ताजा ताजा सी लगेगी।
पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, उसके बाद वो नज्म पढ़ता हूँ सभी। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है, ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। फेसबुक पे, ट्विटर पे या फिर तमाम नेट की तमाम और साइट्स पे एक एक मुहिम चलती है। कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया जाता है, कभी कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। मैं पढ़ता हूँ बहुत ईमानदारी से, ईमान की बुनियाद पर पढ़ता हूँ। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। आखिर में बहुत छोटी सी नज़्म। नदीम भाई, दिल्ली में जो कुछ हुआ आप सबकी आंखों में है। कभी दामिनी, कभी गुड़िया, 5 साल की मासूम सी बच्ची से बदतमीजी, रेप, पता नहीं समाज कहाँ जा रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ, किसी दामिनी या किसी गुड़िया को डेडिकेट नहीं है। मेरी ये नज़्म उस औरत जात को डेडिकेट है जो तमाम रूपों में हमारी जिंदगियों में है। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, इसकी मांग बहुत सारे लोगों की तरफ से हो चुकी है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। अब कसम है कि हाथ को अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुहर लगाइएगा। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है।
बहुत सलीके से हुकूमत को एक सुझाव देता हूँ। आप सबने सोचा, आप सबने पहुंचाना चाहा, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी तालियों के शोर के साथ हुकूमत तक पहुंचाऊं। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। बेहतर, अगला मिसरा आपसे जवाब चाहता है। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, अब कड़ी सजा के लिए उन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। कि कानून वहां पर, आपकी दुआओं के साथ विदा हूं, कानून वहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, उन बलात्कारियों को केवल इस्लाम। अब आपकी जो फरमाइश है मदरसे वाली नज्म, ये उधार है। मैंने आपसे वादा किया है कि इमरान प्रतापगढ़ी से वो नज्म सुने बगैर इनकी नाक में दम करना मेरा काम है। आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपको बता दूं कि मेरे मुशायरे की जो फहरिस्त है, इस फहरिस्त में बहुत कीमती शोरा जिनको सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर अपने पैरों से और सारी रात का सफर अपनी आंखों से करते हैं, वो शोरा बाकी है। जनाब जौहर कानपुरी, मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी, जनाब मोहतरमा शाइस्ता सना, जनाब बिहारी लाल अंबर, जनाब मिसदाक आजमी और जनाब उबैद आजम आजमी, ये वो शोरा है। और भाई शाह खालिद जिन्होंने नाते पाक से मुशायरे का आगाज किया था, ये वो शोरा है जिन्होंने हमारे मुशायरे में इस आखिरी हिस्से को बहुत ज्यादा कामयाब बनाना है। आइए अब मैं बगैर किसी ताखीर के एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो तहतुल लफ्ज में बहुत संजीदा शायरी पढ़ के आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करेंगे। मैं ये अर्ज करते हुए कि भूख इंसान को हैवान बना सकती है, माँ की लोरी है जो भूखा भी सुला सकती है। मशवरा है कि मेरे सब्र पे हमला मत कर, इस हिमाकत में तेरी जान भी जा सकती है। आइए मैं जनाब मिसदाक आजमी को इस वक्त आवाज दे रहा हूं तहतुल लफ्ज में बहुत अच्छे और सच्चे शेर आपके खिदमत में पेश करने के लिए। एक ऐसा शायर जो किताबों, रिसालों और उर्दू जरायद के हवाले से पूरी उर्दू दुनिया में बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। जी सलाम के हवाले से उनकी शोहरतें लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए हजरात मैं सिर्फ मतलब 2-4 शेर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि मेहमान शोरा अब भी हमारे पास बचे हुए हैं और मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत फिर किसी मौके पर कर दूंगा। मतलब मुलाजा फरमाइए कि इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है। नदीम भाई देखिएगा कि इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है, हमें मालूम है सब पर खुदाई कौन करता है। वाह। इकाई से इकाई को दहाई कौन करता है, हमें मालूम है सब पर खुदाई कौन करता है। हुनर पानी पे लाठी मारने का खूब है, लेकिन हुनर पानी पे लाठी मारने का खूब है, लेकिन अलग भाई मेरे काई से काई कौन करता है। वाह वाह वाह। अलग भाई मेरे काई से काई कौन करता है। कोई बुत भी अगर शामिल नहीं तो महवे हैरत हूँ, कोई बुत भी अगर शामिल नहीं तो महवे हैरत हूँ, मेरे खामोशियों की फिर बुराई कौन करता है। कोई बुत भी अगर शामिल नहीं तो महवे हैरत हूँ, मेरे खामोशियों की फिर बुराई कौन करता है। जमीने दिल की इस खाली जगह पर आप ही सोचें,
जमीने दिल की इस खाली जगह पर आप ही सोचें, हमारे दरमियान तैयार खाई कौन करता है? वाह वाह, हमारे दरमियान तैयार खाई कौन करता है? और एक मंतिक है कि खुदा जब हर जगह मौजूद है शेखो ब्रह्मन का, तो फिर मस्जिद की मंदिर की बड़ाई कौन करता है? शुक्रिया बहुत। जनाब मिस्ताक आजमी साहब के बाद आइए मुतरन्निम लबो लहजे का वो शायर, वो नौजवान जिसने बहुत कम उम्र में जिंदगी की सच्चाइयों को इतना करीब से देखा और समझा है कि आज वो उन्हें अपनी गजल की शायरी बनाते वक्त न सिर्फ बहुत ही हौसले के साथ शेर कहता है गजल के, और वो जब अवाम की खिदमत में पेश करता है तो लगता है कि शाह खालिद नहीं, आज के अहद का एक ऐसा नौजवान बोल रहा है जो जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को बहुत करीब से महसूस करता है। जाइए मैं